स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग जो है, इस पे जो है कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और इसमें कई तरह से घुमा के वो क्वेश्चन देते हैं, लाइक अगेन वाई डेयरी फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और वाई इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन दोज कंट्रीज़ वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ फुली डेवलप्ड, और व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग। मतलब डेयरी फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें का होना ज़रूरी है, या फिर ये इकोनॉमिकली हाईली डेवलप देशों में ही क्यों इसको जो है ज़्यादा ये डेवलप है। तो इस तरह से 3-4 तरह के क्वेश्चन कुछ भी वो बना के आपसे पूछ सकते हैं। अब वो आपसे वो पूछेंगे कुछ भी, अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो उन्होंने घुमा के कुछ भी पूछ दिया कि ये उन देशों में ही क्यों होता है, डेवलप क्यों है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस है, या फिर इकोनॉमिकली डेवलप देशों में ही क्यों होता है। तो इस तरह से आपसे वो कुछ भी पूछेंगे, तो आपको जो है डेयरी फार्मिंग के बारे में आपने जो भी पढ़ा हुआ है आप वो सब उठा के लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसको घुमाते हुए। अब जैसे कि आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि डेयरी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स, ठीक है। सो डेयरी फार्मिंग इज़ बेसिकली द रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। जो भी दुधारू पशु होते हैं उनको पालने को ही हम कहते हैं डेयरी फार्मिंग। तो ये है आपके मिल्च एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स इज़ नोन एज डेयरी फार्मिंग। देन इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, ये आप जानते हो भाई, क्योंकि जब हम अगर प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, मार्केट के लिए कर रहे हैं, इट इज़ मार्केट ओरिएंटेड, तो क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, एंड फॉर दैट पर्पज़ हाई कैपिटल इसमें ज़रूरत होती है। अब पैसे किस में चाहिए होते हैं, एनिमल शेड बनवाने में, आप देख सकते हो एनिमल जहाँ पे जानवर रहते हैं वो बनाने के लिए। स्टोरेज फैसिलिटीज़, आप दूध निकालोगे तो आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा, या मीट है जो भी है तो आपको उसको स्टोर करना, पैक करना, इन सब के लिए इसकी ज़रूरत होती है। देन फूड एंड फॉडर के लिए, देन आप जो भी इनको चारा खिलाते हो वो भी बेस्ट क्वालिटी का होता है। देन फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स जो होती हैं उसके लिए भी पैसा खर्च होता है, कि मतलब आपको पता है कि जो डेवलप देश हैं वहाँ पे हर काम मशीन से होता है। मतलब उनको जो है चारा खिलाने से लेकर जो दूध निकालने तक का काम होता है, सबका सब कैसे होता है, आपका मशीन से होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे पाइप्स, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पाइप्स लगी हुई हैं, और इन्हीं के थ्रू उनको खिलाए जाते हैं, इनसे दूध निकाला जाता है, और उनको खिलाने के लिए भी प्रॉपर मशीन होती है। बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इसको किया जाता है, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग पर ध्यान दिया जाता है, एंड हेल्थ केयर एंड वेटनरी सर्विसेज। हेल्थ केयर और जो है पशुओं की जो है सेहत के ऊपर बहुत जो है ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर उनकी सेहत ख़राब होगी तो वो अच्छी क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और वेटनरी सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं, ताकि जो अगर कोई भी पशु बीमार पड़े तो उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। देन इट इज़ लेबर इंटेंसिव, एस क्योंकि जो है इसमें हर काम जो होता है फीडिंग एंड मिल्चिंग, ये काफ़ी मतलब स्किल्ड वाला काम होता है, तो इसलिए लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है। और इसमें सबसे खासियत इस डेयरी फार्मिंग की है कि यहाँ पे कोई नो ऑफ सीज़न नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसको 6 महीने किया या 7 महीने किया, ये साल भर जो है 12 का 12 महीने डेयरी फार्मिंग होती है, तो हर पूरे टाइम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली रहती है। देन इट इज़ प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एरियाज़। देखो इस पर भी क्वेश्चन बना के आ सकता है कि ये मेरी अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास ही क्यों किया जाता है डेयरी फार्मिंग। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम सिटी के पास और किसी इंडस्ट्रियल टाउन के पास अगर डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमें आसानी से मार्केट अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही पेरिशेबल आइटम है, बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला आइटम है ना। तो अगर आप इसको बहुत दूर लगाओगे किसी गाँव के पास, तो गाँव में तो इतनी डिमांड होती नहीं है, गाँव में खुद लोगों के पास अपने अपने कैटल्स होते हैं। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं उनको ज़्यादा जो है मिल्क की डिमांड अर्बन एरियाज़ में होती है, सिटीज़ में होती है। तो रेडी मार्केट अवेलेबल हो जाता है, और साथ ही साथ जो है फ्रेश मिल्क जो है अर्बन एरियाज़ में मिल जाता है। तो ये जो इसीलिए जो है डेयरी फार्मिंग जो है वो अर्बन एरियाज़ और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास ही की जाती है, बिकॉज रेडी मार्केट अवेलेबल होता है, एंड ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो अगर आप इनको कहीं और लगाया तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन, प्रिजर्वेशन, ठीक है। जब से ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, देखो ये भी जैसे मैंने आपसे बताया ना, क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि बेटर डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों होना चाहिए डेयरी फार्मिंग के लिए, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब से रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी जो है डेवलप हुई है, या पेस्चराइजेशन की फैसिलिटी, पेस्चराइजेशन मतलब आप जानते हो इससे क्या होता है कि दूध जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा, एंड प्रिजर्वेशन जो टेक्निक्स है, जब से वो डेवलप हुई हैं, तब से हम डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा समय तक जो है बचाकर ख़राब होने से रख सकते हैं।
तो ये आपको पता होना चाहिए। देन देयर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। 3 मुख्य रीजन है डेयरी कमर्शियल फार्मिंग के। एक है आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। देखते हैं यहाँ पे मैप दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, या हाँ ये देखो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये रहा आपका नॉर्थ और वेस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट यूरोप, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ये है आपका डेयरी फार्मिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, जिसमें आपका पूरा इंग्लैंड आ रहा है, फ्रांस आ रहा है आपका, ठीक है, और डेनमार्क है। ये जितने भी एरियाज़ हैं ये सब जो है डेयरी फार्मिंग में काफ़ी आगे हैं। एक तो यहाँ पे ठंडा क्लाइमेट भी होता है, और प्लस यहाँ पे रेफ्रिजरेशन जो टेक्निक्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर, स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए आप जो है लंबे समय तक इनको प्रिजर्व करके रख सकते हो। देन नेक्स्ट आपका कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये है आपका ईस्टर्न, जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा एंड जो है यूएसए, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हो, इसमें लिखा होगा। दूसरा रीजन कौन सा है, इस कनाडा एंड द थर्ड बेल्ट इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दूसरा बेल्ट इन्होंने बता दिया कनाडा का, ये कनाडा का पूरा एरिया इन्होंने बताया है, और तीसरा एरिया बताया है इन्होंने साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया। एंड देन उन्होंने और कुछ बताया, न्यूजीलैंड एंड तस्मेनिया। न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर भी काफ़ी डेवलप है, ये देखिए ये रहा आपका न्यूजीलैंड और तस्मेनिया। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कनाडा का जो ईस्टर्न पार्ट है, देन आपका जो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड एंड तस्मेनिया। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं आपके डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेयरी फार्मिंग के ऊपर कुछ भी आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उन्होंने पूछा कि ट्रांसपोर्टेशन पे या मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डेयरी फार्मिंग कैसे डिपेंड होती है, तो पहले तो आप ये लिखोगे कि डेयरी फार्मिंग होता क्या है, ठीक है। आपको ये तो लिखना ही लिखना है कि डेयरी फार्मिंग क्या है, मिल्क एनिमल्स की रेयरिंग करना है, एंड जो इसके लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो है कैपिटल इंटेंसिव होना, पैसे की ज़रूरत है, लेबर इंटेंसिव होता है, ये कैटल ब्रीडिंग होती है यहाँ पर, है ना, ये सारी एनिमल शेड बनवाए जाते हैं, मेडिकल जो हेल्थ पे बहुत ध्यान रखा है, ये सबको आपको लिख ही दोगे। उसके बाद आपको लिखना है अपना आंसर बना के कि जो है जो आपके हाईली डेवलप्ड देश है वहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्लाइमेट जो है आपका काफ़ी जो है कूल होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये मिड लैटीट्यूड के देश हैं, है ना, मिड लैटीट्यूडनल कंट्रीज़ होती हैं, तो यहाँ पे ठंडा क्लाइमेट होता है। देन स्टोरेज फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, पैस्चराइजेशन है चाहे रेफ्रिजरेशन है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए यहाँ इन देशों में जो है आपके डेयरी फार्मिंग काफ़ी डेवलप है, हाईली डेवलप है इन देशों में, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है, आप बना के लिख सकते हो, तब तो आप लिखोगे ही लिखोगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं भी आ रहा है किसी भी आंसर में, तो आप वही जो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ रखा है सब का सब आपको लिख देना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेयरी फार्मिंग, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।